हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अननेम्ड पॉडकास्ट एंड ऑफ कोर्स आई एम योर फ्रेंडली नेबरहुड पॉडकास्टर आकाश। ये बीता हुआ एक हफ्ता बहुत ही अजीब सा था। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपने 2 दिग्गज कलाकार गंवाए, तो वहीं इंडियन स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी ने अपना एक बहुत ही अनमोल रतन गंवा दिया। एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों 2 दिन के अंदर ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। और उसके बाद चुनी गोस्वामी जो कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे और उन्होंने 1962 एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल भी जिताया और साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला बंगाल की तरफ से और 1971-72 रणजी ट्रॉफी में उन्होंने बंगाल की टीम को फाइनल तक लेकर गए तो वो भी 30 अप्रैल 2020 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। और अलविदा कहने का जो सिलसिला है वो यहाँ तक ही नहीं थमा। इनफैक्ट आप बहुत दिनों से सभी लोग होपफुली आई थिंक सो कि टेलीविज़न पर दूरदर्शन पर जो रामायण आ रही थी उसको देख रहे थे और रामायण भी फाइनली अब ख़त्म हो गई है। हालांकि और भी बहुत सारी सीरियल्स चलते रहेंगे, महाभारत अभी भी चल रही है और भी बहुत सारी सीरियल्स जो है वो दूरदर्शन दिखाता रहेगा, लेकिन रामायण जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो किसी भी फेथ को बिलीव करते हों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक अंत होता है, हर कहानी की एक समाप्ति होती है। वैसे ही हम सभी लोगों की जीवन की यानी जिंदगी की समाप्ति होती है, यानी कि वी आर बोर्न वन डे and we are bound to die one day। अब इरफान खान, ऋषि कपूर, चुनी गोस्वामी, एक के बाद एक इतने महान दिग्गज लोग दुनिया को अलविदा कह गए। लोगों ने श्रद्धांजलि दी सोशल मीडिया पर, लोगों ने कहा कि बहुत जल्दी चले गए। खासकर इरफान खान के लिए तो लोगों ने कहा कि उनकी उम्र भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, 54 ईयर्स के थे, जहां तक मुझे अभी तक याद आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में मैंने ये बात सोची कि क्यों ना मैं एक पॉडकास्ट आज जो है आप लोगों के लिए बनाऊं और इस पॉडकास्ट में बात करूं मैं मौत के बारे में। जी हाँ, मौत, मृत्यु, डेथ, द अल्टीमेट ट्रूथ। अब आप उसको किसी भी नाम से बुला लीजिए, लेकिन वो रहेगी वही चीज जिसके आगे ना कुछ है, अगर कुछ है तो उसके बारे में हमें नहीं पता। बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, बहुत सारे टेक्स्ट्स में लिखा है, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे स्पिरिचुअल हो। कहा जाता है कि खासकर हिंदुओं में यह माना जाता है कि मौत के बाद या मृत्यु के बाद आपकी आत्मा जो है वो किसी और योनि में चली जाती है, यानी कि अगर आप मनुष्य बने हैं तो उसके बाद आप किसी और योनि में चले जाएंगे। अगर किसी और स्पिरिचुअल टेक्स्ट की बात करी जाए तो फिर वहाँ पर, या फिर रिलीजियस टेक्स्ट की बात करी जाए तो वहाँ पर कहा जाता है कि भाई हेवन एंड हेल है, कि आपकी ज़िंदगी आपने किस तरीके से बिताई तो उसके अकॉर्डिंग आपको या तो हेवन मिलेगा या फिर आपको हेल मिलेगा, यानी कि आपको या तो जन्नत मिलेगी या फिर आपको जन्नत नहीं मिलेगी। लेकिन ये तो सब बातें हैं। अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो जिंदगी के बाद क्या है किसी को कुछ नहीं पता। तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज डेथ? मौत, मृत्यु क्या है? साइंटिफिक टर्म्स में अगर बात करी जाए तो अगर आप एक बार ब्रेन डेड हो जाते हैं, यानी कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर्स आपको नॉर्मली जो है डेड घोषित कर देते हैं।
दैट इज द मेडिकल टर्म फॉर इट। लेकिन इस चीज को बयां करना, इस चीज के बारे में बात करना बड़े डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जिंदगी चलती है, इट कीप्स ऑन रनिंग, इट्स कीप्स ऑन रनिंग। हम भी उसके साथ चल रहे हैं, हम कुछ लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ चाहते हैं कि हम कुछ बन जाएं, वो एक गोल जो होता है हमारी जिंदगी में। लेकिन फिर क्यों खत्म हो जाता है ये? वेल यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पूरी जिंदगी हम जिस चीज को पाने की कोशिश में भागते रहते हैं, हम कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ बुरे काम भी करते हैं, फिर क्यों ये एक ऐसी चीज है जो हमारे को इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए रोक देती है? लेकिन मोस्ट ऑफ अस जो होते हैं, हम लोग अक्सर मौत के बारे में तभी सोचते हैं जब हमारा कोई नियर और डियर वन जो है वो चला जाता है। हम उसको चाहे शमशान घाट में जलाने के लिए जाते हैं, या फिर कब्रिस्तान में, या फिर सेमेटरी में उसको दफनाने के लिए जाते हैं, या फिर सिनेगॉग जाते हैं। तो तब हमें याद आता है कि यार ये सब क्या है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? एट द एंड ऑफ द डे मेरा भी यही हाल होने वाला है, मैं भी यहीं पर आऊँगा, मुझे भी 4 लोग लेकर आएंगे और मेरी बॉडी को आग लगा देंगे, क्योंकि आई हैव स्टॉप फंक्शनिंग। मेरी जिंदगी में मेरा इस यहाँ पर अब कोई काम नहीं रहा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। इनफैक्ट मैं रामायण देख रहा था, तो रामायण में भी एक इंटरेस्टिंग बात आई थी। जब रावण को मार देते हैं भगवान राम, तो फिर जब विभीषण रावण को का अंतिम संस्कार करते हैं, तो फिर वो वापस आते हैं और श्री राम से कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मेरे भाई की मृत्यु हुई, एक दिन मेरे को भी मर जाना है, तो मैं राजपाट लेकर क्या करूँगा? तब राम उनको ये बोलते हैं कि देखिए, ये आपका कर्म है, ये हम सबका कर्म है कि जो हम ये दिस इज अ चेन ऑफ लाइफ, कि हमें यहां जब आए हैं तो कुछ कर्म करना है, कुछ भोगना है, और उन भोग की वजह से या फिर उन कर्म की वजह से जो हमारा कर्मा बनता है उसको कंप्लीट करके, ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करके हमें जाना है। अब जब हमें जाना ही है तो फिर हम लोग मौत से डरते क्यों हैं? वाई आर वी अफ्रेड ऑफ डेथ? वेल, उसका मेन रीजन ये है कि हमें जिंदगी से ज्यादा प्यार है। आप ये देखिए, आप गाने देखिए, आप कहीं भी देखिए, तो हमें जिंदगी से बहुत प्यार है, लेकिन जैसे ही मौत की बात आती है लोग डर जाते हैं कि यार शिट, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वेल, खत्म तो होना ही है। आप किसी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी भी खत्म ही होती है। तो वैसे ही हमारी, आपकी, हम सबकी जिंदगी एक पार्टी है, चल रही है, उसको खत्म होना है। तो फिर डरना क्यों यार? अगर आपने जिंदगी जी है, अच्छी जी है, चाहे कैसी भी जी है, तो उसके लिए डरना क्यों फिर? क्योंकि हर चीज का जहां पे एक शुरुआत है, वहां पर उसका एक खात्मा भी है, उसकी एक एंड भी है। और एंड से क्या डरना? अब हम ये सोचते हैं कि यार ये मौत है क्यों? वेल, अगर मौत नहीं होगी तो आप इमेजिन करिए दुनिया की पॉपुलेशन अभी तक कितनी बढ़ जाती है यार। Isn't it? इनफैक्ट हम ये डॉक्टर्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी और लंबी हो, और लंबी हो। लेकिन क्या जिंदगी लंबी जीने की वजह जो है वो यही है कि हम मौत से डर जाते हैं? कि हम चाहते नहीं हैं कि हमारी जो अटैचमेंट्स हैं इस समय, हमारा जो प्यार है किसी भी चीज़ का, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए, या फिर अपने ग्रैंड किड्स के लिए, आपका प्यार आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, आपकी मदर फादर के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, ये जो अटैचमेंट्स होती हैं, यही जो है, ये हमें बांध कर रखती हैं, इन सभी चीज़ों से बांधती हैं कि हम अपने आप को फ्री ना कर पाए। बंधन में बंधना एक बहुत अच्छी बात है,
बंधन हमारी जिंदगी में एक ठहराव लाता है, एक हमें थोड़ा स्थिर बनाता है, लेकिन बंधन हमारे को बांध भी देता है। और जो हमारी मृत्यु है वो एक अल्टीमेट ट्रूथ है कि आप चाहे कितने बंधन बांध लें, कुछ भी कर लें, एक दिन आपको ये सारे बंधन खोल के, तोड़ के सबको गुड बाय टाटा कह देना है। सो मौत से नहीं डरिए, क्योंकि वो तो आनी है। आप चाहे दुनिया के कितने भी अमीर आदमी हो, आप चाहे दुनिया के कुछ भी हो, आप कितना भी पैसा लगा लें, ये एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी, थोड़ी देर के लिए आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन कभी रोक नहीं सकते। तो फिर डरना क्यों, उसके बारे में सोचना क्यों जो अल्टीमेट ट्रूथ है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए, स्ट्रेस फ्री बनाइए, गिल्ट फ्री बनाइए, ताकि जाते हुए आपको आपके जहन में या आपके दिमाग में कोई ऐसी बात ना रह जाए कि भाई मैंने शायद उसके साथ गलत कर दिया। That is the only truth, man. That is the only truth. So well, this was this episode of the Unnamed Podcast. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी लगा, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज। आप इंस्टाग्राम पे ईविल मंकी के नाम से मेरा हैंडल है, वहाँ पे जाइए, आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे आपको एक एपिसोड कैसा लगा या फिर आपको पूरा पॉडकास्ट की सीरीज़ कैसी लगी। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही जल्द मैं आपके साथ फिर लौटूंगा, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम देयर वुड बी अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू। So well, till next time, thanks for listening to the Unnamed Podcast and live life human size.